इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और बीच बीच में मैं कभी कभी कुछ गाने जो है संदेश से संबंधित जो है उनको गुनगुनाता रहूँगा। मैं आपने वहाँ से अपने मैसेज का फोल्डर ले लिया होगा, और नहीं लिया है तो उसे ले जाइए, और इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा मैसेज नहीं है। एक वचन जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है आज, मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने, लोग कहते हैं लगभग 2000 साल पहले, मैं कहता हूँ कि 2015 साल हो गए, यीशु जीवित है, वो मरा नहीं है। आज के दिन जिंदा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं आज प्रभु यीशु जिंदा हो गया, जिंदा नहीं हो। वो तो लिविंग गॉड है, वो तो जीवित है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसका प्रमाण क्या है? मैंने आपको बार बार बताया, एक चीज बताई मैंने आपको कि परमेश्वर के वचन में एक बात बहुत खूबसूरत लिखी है। प्रकाशित वाक्य जो किताब है, द बुक ऑफ रेवलेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर द चर्च, क्योंकि अब इसका समय चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह का नाम रेवलेशन 19:13 के अनुसार लिखा है कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। अब सवाल ये उठता है कि जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, unless you pick up the word of God and open this Bible and read, you cannot understand in what situation we are living. हमारी समस्या क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने पतमस टापू पर जब उसका प्रिय चेला, जिसका नाम प्रेम है, जिसको कहा गया वो चेला जिससे यीशु प्रेम करता था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन देके कहा, फोल्डर में लिखा हुआ है, पढ़िए आप, जहां इस प्रकार से लिखा है, रेवलेशन 1:18 में लिखा, आई एम द लिविंग वन, आई वॉज डेड एंड बिहोल्ड आई एम अलाइव फॉर एवर एंड एवर, एंड आई होल्ड द की ऑफ द डेथ एंड द हरेस। परमेश्वर के वचन में हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, मैं मर गया था और अब देखो मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। फ्रेंड्स, इफ क्राइस्ट इज लिविंग, व्हाई क्रिश्चियनिटी इज डेड? दिस इज माय क्वेश्चन। क्राइस्ट इज लिविंग, ही इज रिजन, बट वी आर डेड. That is why we can see in the churches, not only this, but all over the world, we can see the situation of the church, what is happening in the church. You know, first जो चर्च की जो इकाई है वो है फैमिली। चर्च स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली। सुबह हमारी एक बहन ने संदेश दिया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की थी, एक दिन का डिफरेंस है, ओनली सैटरडे। आपको केवल एक दिन दिया जाता तैयार होने के लिए। 6 दिन आप तैयार होते संसार के लिए, दौड़ते हैं, भागते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रभु की दासियां, प्रभु की मम्मी और ये सब सुबह सुबह उठ के जा रही है। व्हाट इज द ग्रेट प्रॉब्लम? विल यू टेल मी? हु विल रिमूव द स्टोन? पत्थर को कौन हटाएगा? कौन हटाएगा पत्थर को? प्रभु आएगा उठाने के लिए। क्या प्रभु यीशु मसीह की कब्र का पत्थर प्रभु ने हटाया? नो, प्रभु ने नहीं हटाया। एक मस्टर्ड सीड होता है, छोटा सा राई का दाना, उसको जमीन में डाला जाता है। मस्टर्ड सीड की कोई हिम्मत नहीं है कि जमीन को फोड़ के निकल जाए, बहुत कमजोर होता है। लेकिन क्या होता है, जब उसे धूप मिलती है, पानी मिलती है, तो वो छोटा सा बीज जमीन को फोड़ करके अपने आप अपनी ताकत से निकलता है। Faith can shake the mountain. If you have the faith, you can remove all kinds of problem which is we have in our life. हमारे जीवन में समस्या है, अगर हमारे जीवन में वो विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवित परमेश्वर है, तो सारी समस्या हट सकती है। अगर पवित्र शास्त्र बाइबल जो स्त्रियों की समस्या थी, जो आज कलीसियों की समस्या है, और सबसे ज्यादा हम प्रभु के सेवकों की समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पुलपिट मेरे लिए कोई बड़ी अहमियत नहीं है। मेरे को पुलपिट नहीं चाहिए, मेरे को कोई आदर मान नहीं चाहिए कि मेरे को ऊंचे स्थान पे बिठा जाए। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, यू आर इंपॉर्टेंट फॉर मी, द सोल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मी।
मैं एक एक आत्मा के लिए यहां से बहाता हूं, रोता हूं। प्रभु भी रोता है। मैंने आपको पिछले दिनों कविता सुनाई थी, यीशु रोता है। जब जब कोई मरता है, देखो यीशु रोता है। आज भी इंसान पाप में मरता, देखो यीशु रोता है। क्या हमने सोचा प्रभु क्यों रोता है? नहीं सोचा हमने, क्योंकि हम लोग इस प्रकार से हो गए हैं कि हमें कुछ पता नहीं लगता। वी आर रनिंग रनिंग रनिंग, दौड़ रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, मेरे साथ उनका संबंध करीब 1981 से लेकर के और 96 तक मेरा उनसे रहा। जीवन के इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। जीवन के इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। सुनिए, मोती के बाजार में हमने, मोती के बाजार में हमने कांच ही कांच उठाया है। जीवन के इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है। लक्ष्य हमारा यीशु मसीह है, उसको छोड़ के चलते हो। लक्ष्य पौलुस कहता है रोमियो 12:2 में, उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने की ओर देखते रहो, दौड़ते रहो। लक्ष्य हमारा। बहुत अच्छा गीत लिखा था। इस गीत ने जब मैंने पहली बार सुना था, मैंने अपनी दौड़ को धीरा किया संसार के लिए, क्योंकि मुझे पता है संसार में जिसको पकड़ते वो कांच है। हमारे हाथ घायल हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलेगा प्रिय भाई और बहनों, कुछ नहीं मिलेगा। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? डेली सुबह उठते ही आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। घड़ी के साथ आपका जीवन चलता है, लेकिन सांस के साथ हमारा जीवन नहीं चलता। हमारी सांसें खत्म हो रही है। हम संसार में खो चुके हैं, हम संसार में बर्बाद हो चुके हैं, हम संसार के पीछे भागे जा रहे हैं। मैंने बहुत समय पहले 25 जुलाई 1988 में एक गीत लिखा था, मुक्ति का देने वाला मसीह ये सुनाता है सुसमाचार। उसका एक अंतरा मैं आज कलीसिया के गाना चाहता हूं। सारी कलीसा से रूपाक कहता, उठ तो जाग जरा। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में 7 बार कलीसिया कह रही है, जाग जा जाग जा जाग जा। हे सोने वाले जाग, मैं तो मुर्दों में से जी उठा, तू भी जी उठ। सारी कलीसा से रूपाक कहता, उठ तो जाग जरा। छोड़ दिया है आज सभी ने पहला सा अपना प्यार। ये है बाइबल का सुसमाचार, मुक्ति का देने वाला मसीह ये सुनाता है सुसमाचार। आऊंगा एक चोर की मानिंद, क्या हो तुम तैयार। मुक्ति का देने वाला यीशु समाचार दे रहा है, मैं चोर की तरह आऊंगा, पता भी नहीं लगेगा। आर यू रेडी? सवाल ये उठता है। हम फिजिकली ऊपर से बहुत तैयार दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर हमारे कोई तैयारी नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, पर किसी प्रभु के सेवक ने कहा है, यदि हम अंदर तैयार हैं तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर इन 2 बच्चों की गवाही देता हूं। कभी आपको इनकी गवाही सुनने का मौका मिला? सुनिए। इनका बैकग्राउंड क्या था? इन्होंने कोई सेमिनरी नहीं की है, इन्होंने कोई बड़ी वो बाइबल के बारे में जानकारी नहीं है, बट दे हैव लर्न अनटू द फीट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जितना बाइबल पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा से कहेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा हमें सिखा, तेरा वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं युग अनयुग जीवित हूं, अधोलोक
और नरक की चाबियां मेरे पास हैं। मैं मर गया था, अब जीवित हूं। सवाल ही उठता है, हमारे मसीह समाज में क्रिश्चियन कैलेंडर है और क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार 7 ऐसी बातें हैं जो समय समय पर साल में एक ही बार बनाई जाती हैं। आप जानते हैं 25 दिसंबर आता है, पूरा दुनिया, पूरी घर, दुकानें, सब कुछ सज जाती हैं, सबके सेट बदल जाते हैं। सोफा सेट, साड़ियों के सेट, जूतियों के सेट, बर्तनों के सेट, क्रॉकरी के सेट, बट मैन इज अपसेट। वी आर अपसेट। सब सेट है हमारे पास, फैमिली भी अपसेट है। जिसको प्रभु ने जोड़ा था वो अपसेट है। क्या होगा दुनिया का, क्या होगा संसार का? प्रिय भाई और बहनों, अभी जो न्यूज आई है, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा उसको, लेकिन पर्सनली बता सकता हूँ, हम तो चले जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे, मर जाएंगे हम लोग, लेकिन इस जनरेशन का क्या होगा? क्या होगा इनका? सवाल ही उठता है। हमें तैयार होना है, कभी भी प्रभु आ सकता है। और ऐसी ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं कि लोग क्रिसमस को इतना महत्व देते हैं, लेकिन जो खास दिन है जिसे हम कहते हैं द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों में से जान दे करके अपने आप को जीवित किया, उसका कोई महत्व नहीं है। क्रिसमस पे पूरे चर्च भरे रहते हैं, मार्केट भरे रहते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे के दिन जो हमारे लिए खास दिन है, प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के सेवक ने एक बार दर्शन देखा। दर्शन में क्या देखा कि वो सड़क पे निकल गया, उसने देखा ना तो चर्च है, ना घंटे हैं, ना कैरल सिंगिंग है, और कुछ भी नहीं है। बहुत सी बड़ी कहानी है, मैं बता रहा हूँ, क्रिसमस की बता रहा हूँ कि किस प्रकार से उस व्यक्ति ने दर्शन देखा और देखा कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ तो बाइबल में वो नयन भी नहीं है। फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया, ही इज इन विजन, ही इज व्हाट ही इज सेइंग। दरवाजा खटखटाया, एक बच्चा आया और बच्चे ने कहा मेरी मम्मी बहुत बीमार है, पास्टर साहब आप चल के प्रार्थना कीजिए। दर्शन की बात बता रहा हूँ, उसने तो अपनी किताब में लिखा। उस प्रभु के सेवक ने कहा मैं उसके घर गया और घर जा करके मैंने बाइबल में ढूंढना चाहा कि परमेश्वर तुम्हारा पूरा पूरा उद्धार करता है, वो वचन ही था। मैंने यूहन्ना में ढूंढना चाहा, वहां पे यूहन्ना 3:16 नहीं था। मैंने बहुत सी ढूंढना चाहे, वह नहीं था। एकदम से जब मैं जागा तो डोर पे लोग खड़े होके गा रहे थे, जॉय टू द वर्ल्ड द लॉर्ड इज कम। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। और मैं प्रभु से विनती करना, प्रभु इस फॉरेन देश में तू ऐसे समय पे आना जब 50-60 माइनस डिग्री का टेम्परेचर हो, और जब खटखटाएगा तो लोग कहेंगे अभी हम ठंड के मारे अंदर हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल मैथ्यू 24 कहता है, प्रभु कहता है कि प्रार्थना करना मेरा आना जाड़े के दिन ना हो। भाई और बहनों, मैं आप सबको, जितने आप सुन रहे हैं, चाहे कोई भी हो, आपको मैं सावधान करना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा था देखो मैं मर गया था, युगानुग जीवित हूं। हम कहां हैं? आज भी हमारे बीच में बहुत से लोग हैं। आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी बीमारी के लिए नहीं, एक भयंकर बीमारी है उसके लिए प्रार्थना करूंगा कि हम सब ठीक हो जाएं। क्योंकि हम जब चर्च आते हैं तो कुछ समस्या को लेके आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, अपनी गलती पे रोते हैं। ए बोझ से दबे हुए लोगों, तुम बोझ गुनाहों का ले आओ, वो तेरे गुनाह उठाएगा और अपने गले लगाएगा। यीशु एक प्यार का सागर है, यीशु एक प्यार का सागर है। हम समस्या से गिरे पड़े। प्रभु ने कहा मैं मर गया था, देखो जीवित हूं, तेरा बोझ लेके मेरे पास आजा। तेरी कौन सी तकलीफ है, तेरी कौन सी परेशानी है, तेरी फैमिली प्रॉब्लम है, मेरे पास आ। तेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास आ। तेरे को उद्धार का अनुभव नहीं है, मेरे पास आ। तेरे मित्रों ने तुझे छोड़ दिया था, मेरे पास आ। तेरी पत्नी ने तुझे छोड़ दिया है, मेरे पास आ। तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया है, मेरे पास आ। तेरे बच्चों ने तुझे छोड़ दिया, मेरे पास है, मैं तुझे अपने गले लगाऊंगा। देखो मैं जीवित हूं, मैं मर गया था, हमेशा हमेशा जीवित हूं। आई एम नॉट डेड गॉड, मैं जीवित परमेश्वर हूं। क्या आपके प्रिय दिन दुनिया से चले गए?
प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। पिछले दिन मेरी एक बहन से बात हो रही थी, मेरे जीवन का पहला फ्रूट आत्मा का, जब मैं सेमिनरी में था 1983 में, जब मैं एक प्रमोशन वर्क के लिए गया था, प्रैक्टिकल वर्क के लिए जोधपुर, तो वहाँ पे एक बहन थी जिनके पापा ने मुझे घर पर ठहराया, उनके घर पर ठहरा। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था शेरली, नाम है, मेरे फेसबुक पर है। मैं गवाही बता रहा हूँ उसकी कि उसको जो बाइबल स्टडी थी, आज वो शी इज वेरी स्ट्रांग इन फेथ। हालांकि उसका पति एक्सीडेंट में चले गए 1 साल पहले। कितनी मुश्किल से मैंने उसको ढूंढा, कैसे मैंने लोगों से पूछा, मेरी बहन का उसका नाम मैंने स्वीटी रखा। और प्रभु का धन्यवाद हो, जब मैंने पहली बार उससे बात की तो उसने कहा भैया मैं आज बहुत खुश हूं कि मेरे को मेरा भाई मिल गया। मैंने कहा मेरे को पता लगा आपके पति की डेथ हो गई। हाँ भैया, पति मेरे चले गए, लेकिन मैं बहुत निराश थी, बहुत दुखी थी, मेरे बच्चों के साथ थी। लेकिन जब मैं प्रार्थना करी थी, प्रभु का वचन मेरे पास आशा 58 से पहुंचा, तेरा कर्ता तेरा पति है जो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा पति है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आपके प्रियजनों ने छोड़ दिया, आपके पिताजी चले गए, आपके माता जी चले गए, मेरे मम्मी पापा चले गए, लेकिन प्रभु ने कहा मेरे बेटे तू मेरा दास है, मैं कभी तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं मर गया था, क्योंकि अब मैं जीवित हूं। हालेलुया। मेरा प्रभु जीवित है, मेरा प्रभु मरा हुआ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे लिए पुलपिट, मेरे लिए जगत का आदर मान, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। यू आर इंपॉर्टेंट फॉर मी। एवरी सोल इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। Every family is important to me. That is why I shed tears. That is why prayer. When I pray, I said, Lord, send your spirit. Change the people. Lord, not my wife, not my daughter, not my church, but you first change me. Lord, fill with your compassion, the compassion of the Holy Spirit. क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु जीवित है। प्रभु यीशु बोलेंगे, प्रभु यीशु जीवित है। बोलिए मेरा प्रभु यीशु जीवित है। जोर से बोलिए, मेरा यीशु जीवित है, युगन युग जीवित है। मैं आपको एक बहुत बड़ी गवाही सुनाना चाहता हूं। आप इस फोल्डर को ले जाना, आपको इसमें एक बहुत बड़ी गवाही मिलेगी। और गवाही ये है कि अगर आपसे कोई पूछता है, मैंने इसमें जवाब में आंसर भी लिखा है ताकि आपके लिए, इस कलीसिया के लिए, सब सुनने वालों के लिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप जान सके कि अगर कोई पूछता है तो क्या प्रूफ है कि यीशु मसीह जिंदा है। क्या प्रूफ है यीशु मसीह जिंदा है? आप में से कोई जवाब दे सकता है कोई आपके पास साधन? अगर कोई आपसे पूछता है कि यीशु मसीह जिंदा है, क्या है? खगोल शास्त्री बोलते हैं, जो जमीनों का अध्ययन करते हैं, उन्होंने जो खोज की है, उन्होंने जो इन्वेंट किया है, उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा होती है, सेंटर लाइन होती है, उन्होंने इस बात को बताया है, अगर कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा पर सेंटर लाइन पे खड़ा हो जाता है तो वो 1000 मील की रफ्तार से घूमता है। मैं आपसे पूछता हूं, जमीन घूम रही है? कितने मानते जमीन घूम रही है? मानते हो घूमती है? तो आप क्यों नहीं घूम रहे? जब आप जमीन की बात नहीं करते, जमीन को पता है घूम रही है, तब नहीं बता सकते। तो जब तक मेरी बुद्धि नहीं खोले, जब तक पवित्र आत्मा नहीं बताए, हाउ कैन आई टेल दैट जीसस इज लिविंग गॉड, ही इज अ रिजन गॉड। यीशु जीवित है। हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं, हम साइंस की गवाही मान लेते हैं, हम खगोल शास्त्री की गवाही मान लेते हैं, लेकिन जब बाइबल में लिखा है कि देखो मैं मर गया था लेकिन अब युग युग क्या हूं? जीवित हूं। क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु जीवित है? Why Christian is dead? Why we don't have love? हमारे जीवन में प्रेम क्यों नहीं है? हम सेवकों ने प्रभु को बंटवारा कर दिया है। हम सेवक लोग मिलना नहीं चाहते। क्यों? हमें अपनी पोजीशन चाहिए। पोजीशन है तो हम चर्च में है, नहीं तो दूसरे ले लेंगे। प्रिय भाइयों, चर्च पोजीशन से नहीं चलता, चर्च प्रेम से और प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा से चलता है। घर पोजीशन से नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं कि औरत है, इसके काम ये मेरे पर अधिकार नहीं जमाएगी। आदमी कहता है, औरत कहती है कि नहीं मैं कमाती हूं, मेरा अधिकार है। नो, वी आर यूनाइटेड। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि एक से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का फल मिलता है। ये कब होगा? कि जब यीशु मसीह जो जीवित है, ही विल बी माई मास्टर। बहुत समय पहले की बात है,
साल पहले की बात है। एक परिवार में हम जब प्रचार के लिए गए थे, प्रेयर के लिए गए थे, तो वहां पे एक बड़ा बड़ा वो लगा था, जीसस इज द हेड ऑफ दिस हाउस। यीशु मसीह इस घर का मुखिया है। और आप जानते हैं उस घर की हालत क्या थी? वहां ना तो प्रेम था, कई प्रकार की समस्याएं थी, जिसके लिए हम लोग को बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए। अगर जीसस जिस घर का मास्टर है, यीशु मसीह जिस घर का अधिकारी है, मालिक है, उस घर में आनंद देता था। आई थैंक गॉड, आई कैन से जीसस इज द हेड ऑफ दिस माय हाउस। आई प्रेज गॉड, आई प्रेज गॉड। इस चीज को बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, देखो मैं मर गया था, लेकिन अब युगानुयुग जीवित हूं, क्योंकि मेरे पास वो चाबी है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप निराश हैं, पिछले दिनों मैंने 2-1 जनों को बताया जो अपनी कई समस्याओं से परेशान थे, इंटरव्यू दे रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, बड़े परेशान थे। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा उनसे जाके के द डोर इज क्लोज नॉट लॉक्ड। समझे? दरवाजा बंद है लेकिन ताला नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अभी चाबी जो यीशु मसीह के पास है, प्रभु ने ताला लगा करके घर को बंद नहीं किया है। कहां प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हमारी है कि पत्थर को कौन हटाएगा, हमारी समस्या को कौन सॉल्व करेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिसमस बर्थडे बनाते हैं यीशु मसीह का। 2 बहनें होटल में बड़ी खुश थी, ध्यान से सुनिएगा, होटल में थी, बड़ी खुश थी। उनकी एक फ्रेंड आई, कह रहे आज बहुत खुश हो, क्या बात है? सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी पढ़ी थी मैंने किसी की गवाही में। तो उन्होंने कहा कि आज इसके बेटे का, बच्चे का पहला बर्थडे है, इसलिए हम लोग के बच्चे का बर्थडे बना रहे हैं। तो क्या बच्चा कहाँ है? कि वो घर है। क्यों? वो परेशान करता है। जीसस हमारे जीवन में आ जाता है तो हमें परेशानी लगती है, क्योंकि हम फ्रीली घूम नहीं सकते, हम फ्रीली बोल नहीं सकते, क्योंकि समस्या बन जाती ना। लेकिन प्रिय भाइयों, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। ये मेरी गवाही है। 34 ईयर्स हो गए हैं, एक दिन भी यीशु नहीं छोड़ा। 8 साल बहरा रहा, प्रभु ने नहीं छोड़ा। ऐसी परिस्थिति में था, डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर मेरे को पॉइजन का जैसे दे दो, मेरे से जिंदा नहीं रह जा रहा, बहुत तकलीफ बढ़ गई है। मेरे पैरों से ट्रक गया, मेरी प्लास्टर है, प्रभु ने नहीं छोड़ा। मेरी स्पाइनल टूट गई, आज भी टूटी पड़ी है, लेकिन प्रभु ने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। देखो मैं मर गया था, आज भी जीवित हूं। आज 34 ईयर से मैं बराबर प्रभु के साथ खड़ा हुआ, एक दिन भी पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक आत्मा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिय भाई और बहनों, बड़ा दिन बनाते हैं, चला जाता है, उसके बाद 8वें दिन नया साल बनाते हैं। लोगों को नहीं पता नया साल क्यों बनाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का समर्पण था, व्यवस्था को पूरी किया जा रहा था। आपका और मेरा समर्पण कब होगा? मैं सेवकों से कह रहा हूं, आपका समर्पण कब होगा? ये कलीसिया को बोलते हैं कि अपने आप को समर्पित कर दो। हमारा जो महायाजक था, उसके माता पिता से पता ने उसको समर्पित किया, और 30 साल की उम्र में उसने अपने आप को मारने का, जीने का और जिंदा होने का अपना नमूना दे करके पवित्र आत्मा ने उसकी गवाही दी। हमारी गवाही कौन देगा? आज हम सेवकों के लोग क्या बोलते हैं? सवाल ही उठता है प्रिय भाइयों, क्योंकि मसीह हमारे में जीवित नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं? ठंडा हो जाता है नए साल के बाद। उसके बाद फिर लैंड क्या कहते हैं, ऐश वेडनेसडे आता है, उसके बाद लैंड डेज आते हैं, और उसके बाद पाम संडे आता है, फिर गुड फ्राइडे आता है, यीशु मर जाता है। गुड फ्राइडे को यीशु मर जाता है, और ईस्टर को फिर जिंदा हो जाता है। ये हमारी कहानी है, ये हमारी कहानी है। ये कहानी जीवन की भुलाई नहीं जाती, आप बीती गवाही है जो छुपाए नहीं जाते। बहुत सुंदर गाना जब ये रिकॉर्ड हुआ था, इस गीत ने बात की, उसी सेवक ने गीत लिखा जिसने ये गीत लिखा। 2 रास्ते थे जीवन के जिन पर मैं चलता था,
रोशनी जिसमें कुछ नहीं, ऐसा दिया जलता था जिंदगी मसीह की अमानत जो लुटाए नहीं जाते। ये कहानी, आप अपनी कहानी जानते हैं। आज ये प्रभु का सेवक अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानता है मैं क्या हूँ। आज मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले मेरे जीवन में बहुत कंफ्यूजन थे, नहीं जानता था अपने आप को, लेकिन अब मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने कहा देखो मैं मर गया था परंतु अब युगानुयुग जीवित हूँ। वो जीवित मेरा अंदर रहता है। आप कहेंगे प्रूफ करो, पढ़ लो। दूसरा कृत्य 6 अध्याय 16, 17, 18 प्रभु कहता है मैं उनमें रहूंगा, उनके अंदर चला फिरूंगा। और ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, उसका आत्मा बोल रहा है। मेरी कोई औकात नहीं परमेश्वर के वचन को प्रचार करूं, मेरे में कोई ताकत नहीं है। 30 अगस्त 2003 बोथ वर वी वर प्रेइंग, जब दोनों ने प्रार्थना कर रहे थे, 24 साल तक पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना की। उसके बाद जब प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा का दान दिया और यहाँ के जब ने इंटरप्रिटेशन के लिए प्रार्थना की, फास्टिंग की, प्रभु ने बदल दिया। आज मैं अपने आप को जानता हूँ। और मैं ये नहीं कहता कि जी मुझे कोई पद चाहिए या मुझे पुलपिट चाहिए या मुझे वहाँ खड़ा के प्रचार करो। नो, मुझे चाहिए आप, मुझे आप चाहिए, मुझे आपका जीवन चाहिए। मेरे साथ खड़े हो जाओ तो देखो हम पूरे एडवेंचर को कर सकते हैं। आमेन, आमेन। अब देखिए अंत में हैरी सिम्बर की एक गवाही है, मैंने टाइप किया है। 1890 में इसका जन्म हुआ था और 1952 में प्रभु के पास चला गया। मेरे पैदा होने से 1 साल पहले चला गया। मसीह पत्रिका में हैरी सिम्बर जो एक मसीह सेवक है, उनकी एक घटना प्रकाशित हुई। ध्यान से सुनिए, अपने फोल्डर में पढ़िए। एक बार हैरी सिम्बर जब मिस्र की यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने भेंट एक मिस्र के स्टेट सेक्रेटरी से हुई। मिस्र के स्टेट सेक्रेटरी से उसकी मुलाकात हुई जब वो यात्रा कर रहे थे, जो एक मुस्लिम था। हैरी और उनकी बातों के दौरान, यात्रा के दौरान उन दोनों की बातें शुरू हो गई। अब हैरी सिम्बर ने क्या कहा, और आप हम जब किसी से बात करते तो क्या करते हैं? क्या हमारी बातों का विषय यीशु मसीह है? ये औरतें सुबह सुबह जारी हैं और उनकी बातों का विषय प्रॉब्लम है। अगर प्रभु आपके जीवन में और मेरे जीवन में हमारा एक ही सब्जेक्ट होगा, हम जहाँ भी खड़े होंगे हम मौका ढूंढेंगे कि प्रभु के बारे में बताएं। अब इसने क्या किया? वो कहता है कि हम मसीह लोगों का ये विश्वास है कि परमेश्वर ने अपने विषय में 3 प्रकाशन दिए हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। उस व्यक्ति ने कहा कि हमारा भी यही विश्वास है कि परमेश्वर ने अपने आप को इस प्रकार से प्रकट किया। उस अधिकार ने तो कहा हम भी ऐसे ही विश्वास करते हैं। हैरी सिम्बर ने कहा हमारा विश्वास है परमेश्वर ने सृष्टि के कार्य में अपने आप को प्रकट किया। वी हैव फेथ। उसने कहा हमारा भी यही विश्वास है। आप जानते हैं साम 19 में क्या लिखा है? पढ़ा है क्या कभी आपने भजन में से? नहीं पढ़ा ना? कितनी दुख की बात है। पढ़िए। लेकिन आकाश परमेश्वर की महिमा प्रकट कर रहा है, दिन से दिन बातें कर रही है, रात से रात बातें कर रही है। चांद तारों को देखिए, पढ़िए 19 अध्याय, आपको पता लगेगा। हैरी सिम्बर ने फिर कहा हमारा विश्वास है कि परमेश्वर से को एक पुस्तक के रूप में प्रकट किया। उन्होंने तुरंत जवाब दिया हाँ हमारा भी विश्वास है कि कुरान हमारी एक पुस्तक है। देखिए कैसी बात। हैरी सिम्बर ने फिर उससे कहा हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने स्वयं को मनुष्य के रूप में प्रकट किया। उन्होंने कहा हमारा भी यही विश्वास है कि स्वयं मोहम्मद साहब ने आकर के इस बात को प्रकट किया। हैरी सिम्बर ने फिर कहा हमारा विश्वास उसके उस सारे दावों पर है जो यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जीवित उठूंगा। आप जानते हैं क्या हुआ? यह व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाया और अपनी निगाहें नीचे कर ली। क्यों? क्योंकि यीशु की कब्र खाली है। यीशु की कब्र खाली है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं जितने माता पिता हैं। इसमें एक बच्चे की गवाही लिखी है, हालांकि बहुत लंबी चौड़ी है। मैं इतना ही बताऊंगा कि एक फोटो गैलरी में, इंग्लिश में प्रिंट है ये, एक फोटो गैलरी में एक बच्चा फोटो देख रहा था। आप जानते हैं जब फोटो की नुमाइश लगती है तो सब फोटो देखते हैं, तो बच्चा फोटो देख रहा था। एक प्रभु के सेवक आए, उन्होंने उसका हाथ पकड़ के बेटा ये जो फोटो देख रहे हो ये जानते क्या है? उसने कहा हाँ जानता हूँ। ध्यान से देखिए,
उसने कहा ये जो फोटो है ना, इस पे जो है उस वो यीशु मसीह है जिसको लोगों ने कील से ठोक के गाड़ दिया। और ये जो पब्लिक खड़ी है ना, इसमें रोमन्स के पुलिस वाले हैं और कुछ धर्म के ठेकेदार हैं। और ये जो औरत खड़ी है ना फोटो में, ये यीशु मसीह की माता मरियम है। उस सेवक ने उसके पैट किया, तब तो भाई शाबाश, वेरी गुड, और चल दिया। वो प्रभु का सेवक कहता भी थोड़ी देर आगे बढ़ा था, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। अब सुनिए, आपके बच्चे क्या जानते हैं। उस बच्चे ने हाथ पकड़ कर कहा, अंकल सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, यीशु मसीह क्रूस पर नहीं है। हालेलुया, देखो मैं मर गया था और अब जीवित हूं। क्या विश्वास करते हैं यीशु मसीह जीवित है? तो मेरे साथ बोलेंगे। मैं एक बात बोलूंगा, आपकी आवाज सुननी चाहिए। जब तक मैं नहीं सुनूंगा तब तक बुलवाता रहूंगा। मैं बोलूंगा यीशु जिंदा है, तो आप बोलेंगे ये सच में यीशु जिंदा है। क्या बोलेंगे आप? सच में यीशु जिंदा है। यस, तैयार? यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। हालेलुया। प्रभु ने कहा देखो मैं मर गया था परंतु अब हमेशा जीवित हूं। आइए प्रार्थना करते हैं, हम अपने सरों को झुकाएंगे। मैं आपके लिए आज एक प्रार्थना करना चाहता हूं, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है, तो आप अपने जीवन को आज प्रभु के हाथों में सौंप देंगे और पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। आजा 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 मसीह के करीब, दुख दर्द में जो है करीब। इस चमन का तू एक फूल है, यहाँ आदम से हुई एक भूल है, भूल उसकी मसीह को सलीब, भूल उसकी मसीह को सलीब, दुख दर्द में जो है करीब। खो न जाना तो संसार में, दे गवाही तो हर हाल में, अब उठा ले अपना सलीब, अब उठा ले तू अपना सलीब, दुख दर्द में जो है करे। प्रभु यीशु, इस समय मैं इस कलीसिया के लिए और जितने इस वचन को सुन रहे हैं पिता, इस माध्यम से सुन रहे हैं, अगर वो संसार में खो गए हैं, अगर वो आत्मिक रूप से मर रहे हैं पिता, हो प्रभु यीशु मसीह, जब हम आदम के समान जब भी गलती करते हैं तो हम तुझे क्रूस पे चढ़ाते हैं। पौलुस कहता है तुम अपने चाल चलन के द्वारा मसीह के क्रूस के बैरी हो। ओ प्रभु यीशु मसीह, इस कलीसिया को, दुनिया की सारी कलीसिया को जगा दे पिता, जो अपने पापों में खो चुके हैं, जिन्होंने सत्य का मार्ग छोड़ दिया है, जो दूसरे मार्ग पे चले गए हैं, जो चौड़े मार्ग पे चले गए, जो विनाश को जाता है। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, हमारी प्रार्थना सुन, हरेक को जगा दे, हरेक के जीवन में तू जी उठता, उनकी समस्याएं जो उनके जीवन में एक अविश्वास का पत्थर है। प्रभु यीशु तूने कहा था जॉन 29 में, पत्थर को तुम हटाओ। होने दे आज हम इस पत्थर को यीशु मसीह के नाम से हटाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु हम लोगों को बताएं कि यीशु ने कहा था देखो मैं मर गया था लेकिन अब युगानुयुग जीवित हूं, न्याय का अधिकार मेरे पास है। सारे बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना हमारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे को पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपसे बात की है और अब जाग जाइए प्रियो, अब सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय है, क्योंकि इसके बाद जब बंद होगा मैं आपको बताऊंगा क्या होने वाला है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे, क्योंकि यीशु, बोलिए यीशु जिंदा है। आमीन, फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।